आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रासायनिक बंधन के बारे में। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक बल जो अणु और परमाणु को बांध रखता है उसे रासायनिक बल कहते हैं। बल, इसमें तो बल लगता है। जैसे कोई पदार्थ है वो परमाणु से बना है, ऐसे ये आपस में चिपके क्यों रहते हैं, अपन सभी क्यों रहते हैं? क्योंकि इसमें एक बल काम करता है जो इस सब परमाणु को आपस में बांधे रखता है। इसे ही बल को जो रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयनिक बंधन, दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन में दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु दूसरे को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जैसा कि सोडियम। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 8, 1। यानी इसकी सोडियम के बाहरी कक्षा में एक परमाणु संख्या होंगे। इसे हम परमाणु संख्या को हम बिंदु से भी निरूपित कर सकते हैं, इसे ऐसे मान लिया। फिर क्लोरीन, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है वो होती है 17। जैसे 2, 8 और 7। तो ऐसे हो गया। अब इसमें जो होगा आयनिक बंधन, आयनिक बंधन में जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी त्याग करेगा हमेशा के लिए। तो हो जाएगा जो त्याग कर रहा है तो इस पर धनायन हो जाएगा। और ये जैसे कि हम चाहते हैं ये कर्ज इसको दे रहा है तो ये कर्ज दाता है तो ये धनायन होगा, और ये कर्ज ले रहा है इससे तो ये ऋणायन होगा। इसका रासायनिक बंधन कैसे बनेगा? तो NaCl, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका अष्टक नियम पूरा हो गया। इसमें सोडियम परमाणु हो तो इसको हम ऐसे निरूपित कर सकते हैं। और सोडियम के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन छूट गया। ये सोडियम की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 और पहली तीसरी कक्षा में 1। ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, जिसके इससे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और सोडियम के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम से यह इलेक्ट्रॉन एक लेकर खुद अष्टक नियमों को पूरा कर लेता है। ये होता है आयनिक बंधन। और सहसंयोजक बंधन में दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, यानी आदान प्रदान, कि हम तुम्हें देंगे तुम हमें दो। जैसे कि Cl2, इसमें है जो सहसंयोजक बंधन आपस में साझा करके ये बंधन जो बना है। जैसे कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। इसका बाहरी कक्षा में रासायनिक बंधन को ये सॉल्व करती है सब। बाहरी कक्षा से कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो बाहरी कक्षा को इम्पोर्टेंट होता है। तो बाहरी कक्षा में होता है 7। इसमें कितने Cl है? एक अणु में 2 क्लोरीन है। कितने होते हैं परमाणु संख्या? 7। इसको हम बिंदु द्वारा निरूपित करते हैं। इसमें 7 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कक्षा में भी 7। अब ये भी 7 है, इसके बारे में ये भी 7। अब ये तो दोनों के बराबर होगा तो नहीं इसे देगा नहीं ऐसे देगा। इस केस में ये दोनों आपस में साझा करते हैं। कैसे? तो ये जो है अपना अष्टक नियम करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन दोनों का साझा हुआ, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन है, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन, दोनों भी साझा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? Cl, इसमें एक बॉन्ड बना है, यानी एक बॉन्ड बनने के लिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। इसके ऐसे जैसे क्लोरीन मान लेते हैं, इसकी परमाणु संख्या है 2, 6।
और इधर से वो क्लोरीन है। अभी दोनों का अष्टक नियम पूरा करने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये दोनों में ही एक कमी है, ये दोनों आपस में साझा करते हैं। इसमें होता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं आपस में, और इसमें जो बंधन बनता है सहसंयोजक बंधन बनता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका भी है, इसका अष्टक नियम पूरा हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका भी है, तो इसका भी अष्टक नियम पूरा हो गया। तो इसे कहते हैं सहसंयोजक बंधक। और सहसंयोजक बंधक ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। रासायनिक बंधन वैसा बल जो किसी भी अणु में परमाणु को बांध कर रखने में सहायता करता है। जैसे कोई Cl2 है, तो ये आपस में चिपका कैसे है? बल के कारण, जिसे रासायनिक बल कहते हैं। बंधन उसी रासायनिक बंधन कहते हैं, बंधन के थ्रू बंधा रहता है। दूसरे इसके प्रकार आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन का सीधा सीधा मतलब होता है त्याग करना। एक परमाणु दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या फिर ग्रहण करेगा हमारे हमेशा के लिए। और सहसंयोजक बंधन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपस में साझा करता है, पूरे परमाणु आपस में साझा करते हैं। जैसे Cl2 हो जाए, कैसे इसमें बाहर कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cl2 से क्लोराइड कहते हैं। तो ये कैसे आपस में मिलकर बने होते हैं? साझा कर कर सहसंयोजक बंधन द्वारा ये बने होते हैं। धन्यवाद। सब गलती